अस्सलाम वालेकुम। लेगेसी और बिलाल पाशा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ सजल अशरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जब पाकिस्तान की जो है वो इंडिपेंडेंस हुई, पाकिस्तान की जो है वो इंसेप्शन हुई, तब से लेके 2008 तक पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में एक कंटिन्यूस एक चीज़ हमें देखने में मिलती है, और वो थी कि पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान रेंडेड पाकिस्तान टुवर्ड्स मिलिट्री सेंट्रिक फ़ॉरेन पॉलिसी। मतलब पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी वजह से पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को जो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो मिलिट्री सेंटर जो है वो बनानी पड़ती है। अब मिलिट्री सेंटर फॉरेन पॉलिसी का जो है वो प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि उसमें आपकी मिलिट्री को एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, जितना भी एज स्ट्रॉन्ग एज दे कैन मेक देयर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, आपकी आर्मामेंट को जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, आपकी इम्यूनेशन को जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है। किसी भी कंट्री में जब आप मतलब कोई कंट्री, एक स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट होती है, उसको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाने के लिए, एंड दिस टूल वी कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। कि पाकिस्तान को भी जो है वो फ़ॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत थी ताकि वो अपने रिलेशन को, अपने जो भी मतलब डिफरेंट तरह के रिलेशंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, जो एग्रीमेंट्स वगैरह करने होते हैं, जो पैक्ट्स करने होते हैं डिफरेंट तरह के, तो उन चीज़ के लिए पाकिस्तान को एक टूल की ज़रूरत थी। और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को ये अलाउ करती थी कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी आर्मामेंट को इंक्रीज़ करे और अपनी इम्यूनेशन को जो है वो इंक्रीज़ करे। अब 2008 में ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने जो है वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट कर लिया जियो पॉलिटिक्स, जहाँ पर पाकिस्तान की पहले सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है, सारी की सारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी थी वो किस पे बेस करी थी, जियो पॉलिटिक्स पे। मतलब 2008 से पहले पहले पाकिस्तान की जितनी भी फ़ॉरेन पॉलिसी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स पे बेस करी थी ओनली। मतलब जो पॉलिटिकल थे बेनिफिट्स, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उनको देखता था। पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिक्स की तरफ, पाकिस्तान ट्रेड की तरफ पाकिस्तान ने ये चीज़ नहीं देखी। पाकिस्तान को जहाँ फ़ायदा अपनी पॉलिटिक्स में नज़र आया, वहाँ पर पाकिस्तान ने उसको फ़ॉरेन पॉलिसी को उसी शेप में जो है वो लेकर पाकिस्तान चलता गया। उसके बाद अगर हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करें, जियो पॉलिटिक्स में जो है वो हमारे पास एक मेजर जो चीज़ आती है वो आती है कि हम जियो पॉलिटिक्स में हार्ड पावर का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। एज़ सुन एज़ मतलब हम लोग हार्ड पावर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक मिलिट्री इंक्रीज़ करते हैं, आर्मामेंट इंक्रीज़ करते हैं, इम्यूनेशन इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन जियो पॉलिटिक्स से अब पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ले आया, और जियो इकोनॉमिक्स में पाकिस्तान जिस टूल का इस्तेमाल करता है वो चीज़ है आपकी सॉफ्ट पावर। अब सॉफ्ट पावर में जो है वो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो अचीव करते हैं थ्रू कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, बजाय इसके कि हम मिलिट्री को इंक्रीज़ करें, आर्मामेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, इम्यूनेशन पे इन्वेस्टमेंट करें। अब जो है वो अपनी मतलब डिफरेंट तरह की कुछ नेशनल इंटरेस्ट अपने अचीव किए जा सकते हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हुए जब हम किसी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन की वो बनाते हैं, कोऑपरेशन का वो रिलेशन बनाते हैं, उस चीज़ को हम लोग जो है वो सॉफ्ट पावर जो है वो उसको टर्मिनोलॉजी में रखते हैं। पहले जो है वो हम लोग अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद फ़ॉरेन पॉलिसी का जो अब करंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। अब वहाँ पर जो है वो मतलब हार्ड पावर का, पहले जियो पॉलिटिक्स में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जियो पॉलिटिक्स में हम हार्ड पावर का जो है वो इस्तेमाल करते थे, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती थी, रियलिस्टिकली जो है वो मिलिट्री जो है वो हम इंक्रीज़ करते थे। अब जो बेसिकली रियलिज़म जो है वो एक आईआर की थ्योरी है, इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी है, जिसमें वो ये कहता है कि लाइक इस दुनिया में अगर हमें सर्वाइव करना है, इस पूरे ग्लोब में अगर हमें सर्वाइव करना है, तो हमें अपनी पावर को मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, अपनी पावर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ में, इस ग्लोब में सर्वाइव कर सकें। तो अब यहाँ पर जो है मतलब जब हम ये जो हम रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये जो रियलिज़म का सारा जो रियलिज़म का पर्सपेक्टिव था उसकी बेस पे जो रिलेशन जो हैं वो डेवलप हुए थे, उनको जो है वो हम लोग हार्ड जियोलॉजिकल इंटरेस्ट की बेस पे जो है वो रखते हैं। अगर हम जो है वो मतलब जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जो है वो हर्डल्स देखते हैं कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो अगर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है, तो वो किस वजह से है। तो पाकिस्तान वार ऑन टेरर में अब पाकिस्तान का कोई काम नहीं था। मतलब जो वार ऑन टेरर थी जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ की थी, उसमें वार ऑन टेरर में पाकिस्तान का जो है वो कोई भी जो है वो पार्ट नहीं था, पाकिस्तान का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है लेकिन पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि
पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लायबिलिटी ज़्यादा थी और एसेट कम थी। क्यों? क्योंकि वार और टेरर पे पाकिस्तान का जो है वो कोई भी कंसर्न नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो इस वॉर में एंटर होना पड़ा। अमेरिका का जो है वो अमेरिका के ब्लॉक में जाना पड़ा और अफ़गानिस्तान पे वार और टेरर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका के साथ मिलके उन्हें वार और टेरर जो है वो करना पड़ी। अगर हम हर्डल्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली ये हर्डल है हमारा वार और टेरर, मतलब जो ये एग्जांपल आ गई है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, वार और टेरर थी। उसके बाद अगर हम इसके प्रोज़ की बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में फॉल आउट नहीं करता तो पाकिस्तान आज सीपैक का हिस्सा नहीं होता। जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, सिल्क रोड इनिशिएटिव है, BRI, तो वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं होता। तो उसके बाद जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इंटरकनेक्टेडनेस है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो है वो पार्ट है। अब ट्रेड जो है वो 2 स्टेट्स को एंगेज करने के लिए जो है की जाए, ट्रेड की जाए, ताकि अब उनके जो रिलेशन है वो बेस कर सके इकोनॉमिक्स पर, इकोनॉमिक फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इकोनॉमिक गेन मिल सकें, और जिसकी वजह से जो है वो आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट कर सको। तो ये चीज़ जो है ये भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को फ़ायदा दे सकती है। अब हर चीज़ जो है वो डिप्लोमेसी किसी भी चीज़ का, हर तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। डिप्लोमेसी इज़ द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो ये बेसिकली चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ही जो है वो एक कोटेशन है, और चाइना मोस्टली अपनी सॉफ्ट पावर को ही जो है वो यूटिलाइज़ करता है। मोस्टली चाइना जो है, मतलब आपको चाइना की सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ्ट पावर ही नज़र आएगी, कभी भी आपको चाइना जो है वो हार्ड पावर यूटिलाइज़ करता हुआ नज़र नहीं आएगा। अभी भी जो इंटरडिपेंडेंसी की थ्योरी है, एक इंटरनेशनल ग्लोब में सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक थ्योरी है जिसका नाम है इंटरडिपेंडेंस, के स्टेट को एक दूसरे पर डिपेंड करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ट्रेड के लिए, हर चीज़ के लिए स्टेट को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरडिपेंडेंसी की जो थ्योरी है कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो कभी भी 2 स्टेट्स के दरमियान नहीं होनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंसी हमेशा 2 से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान में होनी चाहिए। जिस तरह अब पाकिस्तान, चाइना और रशिया को देखने में आ रहा है, जापान, साउथ कोरिया और चाइना के देखने में आ रहा है। इफ़ वी हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाई देयर इज़ अ नीड दैट पाकिस्तान शिफ्टेड इट्स फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान शिफ्टेड इट्स फॉरेन पॉलिसी बिकॉज़ पाकिस्तान को एक इनहेरेंटली वॉलेटाइल और चॉटिक एनवायरनमेंट मिला अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डी कैपलान, कि उसकी वजह से पाकिस्तान को कंपेल किया गया है कि पाकिस्तान को एक मैसिव इकोनॉमिक ह्यूमन लॉस से बाहर निकलना है, और इसकी वजह से कंट्री की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान के लिए एक लायबल ज़्यादा बन चुका है रादर देन एन एसेट। जो कंट्रीज़ की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं वो किसी भी कंट्री के लिए एसेट होती हैं, ना कि उसका लायबिलिटी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उसका लायबिलिटी बन चुकी है, ना कि उसका एसेट। अगर हम एनाटोल लिवेन जो पाकिस्तान आ हार्ट कंट्री के ऑथर हैं उनकी बात करें, तो उन्होंने जो है वो इसको मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली जो है वो इसको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान ने कभी भी जो है वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को फुली यूटिलाइज़ नहीं किया। जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के लिए मिरेकल है, और पाकिस्तान जो है वो उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहा, मतलब पाकिस्तान उसे अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न, और द रीज़न बिहाइंड शिफ्टिंग आवर फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, मतलब यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो है वो, हमें फॉरेन पॉलिसी में अपनी एक फेस शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और कंट्री जो है वो बेसिकली कंट्री पहले अभी तक 2023 तक, अभी तक हमारी कंट्री एक इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी हब नहीं बना, और इसी वजह से मतलब फ़ॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है कि लाइक अगर इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी हब बनाना है किसी भी कंट्री को, तो पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो आउटलुक है, पाकिस्तान को जो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का फेस शिफ्ट है वो एक दूसरी तरफ एक बिल्कुल 180 के एंगल पर जो है वो लेकर जाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि लाइक जियो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन में हमारे पास क्या क्या आता है, कि लाइक क्या क्या फ़ायदे हैं जियो इकोनॉमिक की तरफ जब हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के फ़ायदे क्या क्या हैं। पहला फ़ायदा है कि लाइक आप इकोनॉमिक और ट्रेड एंगेजमेंट आपकी होती है, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान आपकी जो है वो इकोनॉमी आपकी जो है वो ग्रो करती है, आपके ट्रेड जो हैं वो पैक्ट्स होते हैं, आपकी टैरिफ पॉलिसी होती है कि लाइक इस कंट्री की प्रोडक्ट्स पे आपका इतना टैरिफ लगेगा, इस कंट्री की प्रोडक्ट्स पे आप इतना टैरिफ को डिक्रीज़ करेंगे, और इन रिटर्न जो है वो वही कंट्री मतलब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं अगर चाइना में जा रही हैं, तो चाइना जो है वो अगर आपकी प्रोडक्ट्स पे 20% टैरिफ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है आपकी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे, तो पाकिस्तान भी चाइना की प्रोडक्ट्स पे जो है वो 20% टैरिफ को डिक्रीज़ करके पाकिस्तान उनकी वो जो इंडस्ट्री है वो
चाइना में फ्लोरिश करेगी और पाकिस्तान की इंडस्ट्री पाकिस्तान में फ्लोरिश करेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। लॉ पॉलिटिक्स यहाँ पर मतलब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती है। एक कनेक्टिविटी हब बन जाता है, मतलब पूरी दुनिया जो है वो एक सेंटर पे आकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। एक कनेक्टिविटी हब जो है वो हो जाता है, एक दूसरे के साथ ये इंटीग्रेट हो जाते हैं। ट्रेड पैक्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, जिस तरह ITI है, इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल। ये बेसिकली एक ट्रेन कह लें कि सॉर्ट ऑफ ट्रेन ये बनेगी जो कि इस्लामाबाद से प्रोडक्ट्स लाके आपकी तेहरान में लेके जाएगी और तेहरान से जो है वो इस्तांबुल में, उसके बाद इस्तांबुल से दोबारा तेहरान में एंड देन इस्लामाबाद में। बेसिकली दिस इज़ अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट विच इज़ बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। If we talk about the next point of benefits of geo economic orientation, तो वहाँ पर जो है वो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होती है कि आप किस तरह से स्टेबिलिटी जो है वो ला सकते हैं। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री में ऑलरेडी एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, चर्चिज़ को जलाया जा रहा है, जरावाला इंसिडेंट है, टेररिज्म है, आए दिन जो है वो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है, डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने में मिल रही हैं। और इस तरह से जो है वो इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के साथ, जब आप इंटरडिपेंडेंट करते हो तो वो सस्टेन करती है, बजाय इसके कि आप मतलब एक स्पेसिफिक ब्लॉक का पार्ट बने रहो। आप एक पूरी दुनिया के साथ जो है वो कनेक्टेड रहते हो। किसी एक कंट्री जो है, किसी एक कंट्री के ब्लॉक नहीं होते हो, किसी एक कंट्री के आप पार्टनर नहीं होते हो, बल्कि पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए जो है वो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरों के नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है शिफ्टिंग का, कि लोकेशन जो है अब हमारे लिए फ़िलहाल अभी की हम बात करें तो लोकेशन जो है वो हमारे लिए एक टोटली लायबिलिटी बन चुका है। मतलब हमारे लिए ये कोई एसेट नहीं है, बल्कि ये हमारा एक लायबिलिटी है। पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो है वो सैंडविच हो चुका है। पाकिस्तान जो है वो बेसिकली एक नट क्रैकिंग सिचुएशन में है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया है और पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो अफ़गानिस्तान है। तो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से जो है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान में सैंडविच होकर रह चुका है। मतलब पाकिस्तान एक इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन में है, नट क्रैकिंग सिचुएशन में है कि पाकिस्तान अब दोनों तरफ से जो है वो हॉस्टाइल नेबर्स की तरफ से घिरा पड़ा है। एक तरफ टेररिज्म है, दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर इशू, कभी कोई अटैक, हर तरफ हर जगह जो है वो इस तरह पाकिस्तान को मसाइल का सामना है। तो जो रिलेशंस हैं ये बेसिकली फैक्टर लेड हैं, जो मतलब आपके जो हिस्ट्री होती है वो आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके फ्यूचर रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए। अगर किसी कंट्री के साथ आपके हिस्टोरिकल रिलेशंस ठीक नहीं रह चुके तो फ्यूचर रिलेशंस भी बेहतर होना इसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। तो अब पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, मतलब जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसमें ये होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आने के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो बेसिकली चेंज होते हैं। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो कंसर्न है वो किसी कंट्री की तरफ टर्न आउट कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल PDM हुकूमत में आती है तो PDM का जो इंटरेस्ट है वो शायद अमेरिका की तरफ हो, और अगर हम PTI की तरफ देखते हैं तो PTI का जो इंटरेस्ट है वो शायद रशिया की तरफ हो। तो हर पार्टी के इन पावर आने के साथ साथ जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है, इतनी जो है इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, ब्रेन ड्रेन हो चुका है। जितना भी पाकिस्तान में टैलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है, और जो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है भी उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही हैं जिस तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज़ डिमांड करते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल है। एक मतलब काइंड ऑफ परसेप्शन है कि बेसिकली इकोनॉमी का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दोनों का आपस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के केस में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वाइस वर्सा है, कि अगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो आपकी इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन लाजमी होगी। अगर पाकिस्तान में आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन लाजमी होगी। जस्ट लाइक अगर हम एक बात करते हैं तो श्रीलंका में आपकी इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हुई थी, और उसी इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन की वजह से आपकी जो पॉलिटिक्स है, मतलब श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हुआ था श्रीलंका, और श्रीलंका के बैंकरप्ट होने की वजह से जब उसमें इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन आई थी और वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ चुकी थी। अगर मतलब हम लोग जो हैं वो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी, मतलब बेसिकली हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसका फ्लॉ क्या था, अगर हम 2008 से पहले की बात करें तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कश्मीरीज़ को प्रोटेक्ट करना है, पैलेस्टाइंस को प्रोटेक्ट करना है, लोगों की वेलबींग ऑफ पीपल है, और रिलेशनशिप्स हैं, मतलब
प्रिटर्नल रिलेशनशिप जिस तरह हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हैं, हमारा जो आर्टिकल है 1973 का आर्टिकल नंबर 40, वो भी इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके जो मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो आपके बेहतर होने चाहिए, बजाय इसके कि लाइक मुस्लिम ममालिक के आपस में ताल्लुकात जैसे मर्जी हैं, वो आपस में जो मर्जी करें, बट यू शुड हैव टू मेंटेन गुड टर्म्स विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलेशंस विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया, हमने सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन करते करते, रिलेशन अच्छे बनाते बनाते जो है वो हम ईरान के साथ हमने अपनी दुश्मनी जो है वो मोल ले ली। मतलब ईरान जो है वो, हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे, और अब हमारी जो इकॉनमी है मेजर, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब इंटरनेशनली अगर किसी फोरम पे अगर आपको बात करनी है, इंटरनेशनली किसी फोरम पे अगर आपको अपना पॉइंट उठाना है, तो यू शुड हैव टू बी स्टेबल इनफ, यू शुड हैव, योर इकोनॉमी शुड हैव टू बी स्टेबल इनफ कि वो आपकी कोई बात को टाल ना सकें, आपकी कोई भी बात जो है वो टाली ना जा सके, किसी भी बात को जो है वो आपकी रद्द ना किया जा सके। जो दुनिया की मतलब आपकी जो 5 वीटो पावर्स हैं, वो एक बिगेस्ट अमाउंट ऑफ जीडीपी जो है वो जनरेट कर रही हैं। अगर हम ग्लोबली बात करें तो हमारी तो इकोनॉमी जो है वो इतनी ज़्यादा क्रिपल्ड है कि हम कश्मीर इशू के ख़िलाफ़ भी जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो मेजर रोल प्ले करती है कि लाइक इकोनॉमी की वजह से जो हमारे इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लोग उस चीज़ को निगलेक्ट कर चुके हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भूल चुके हैं। और अगर हम मतलब एंड पॉइंट पे बात करें तो इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी एनार्किक है। मतलब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में पावर इज़ राइट, मतलब माइट इज़ पावर, जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ है। सो इस अनार्किक स्ट्रक्चर की वजह से हमारे लिए फ़ॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना ही जो है वो एक बेहतर ऑप्शन था। तो पाकिस्तान अब अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट कैसे कर रहा है? पाकिस्तान जो है वो अफ़गान पीस प्रोसेस में एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल वेस्ट पे जो है वो अफ़गानिस्तान है। अगर पाकिस्तान के वेस्ट पे जो है वो टेररिज्म हो रहा है, और डेफ़िनेटली उस टेररिज्म की वजह से जेंडर इक्वालिटी नहीं है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। वो वुमेंस को आपको पता है हायर एजुकेशन के लिए उनको बिल्कुल ही रोका जा रहा है, हर चीज़ के लिए उन पे उन्होंने स्टॉप किया हुआ है, हर चीज़ पे जो है वो ब्लॉकेड लगा रहे हैं। तो उस इश्यूज़ की वजह से, ह्यूमन लॉज़ वायलेशन की वजह से अब टेररिज्म हो रही है, ह्यूमन लॉज़ की वायलेशन हो रही है, तो डेफ़िनेटली जो रेफ्यूजीज़ हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। अब पाकिस्तान डिडंट अफोर्ड एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल रेफ्यूजीज़, मतलब स्पेशली अफ़गान रेफ्यूजीज़। तो अपने पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए पाकिस्तान जो है वो अब एक एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है पाक अफ़गान पीस प्रोसेस में। कि अगर आपके ये एक मतलब बिल्कुल बड़ी एक पुरानी कहावत है कि लाइक अगर आपके नेबर्स में सुकून है, मतलब अगर आपका हमसाया सुकून में है, तो आपके अपने घर भी सुकून होगा। तो ये चीज़ है कि मतलब नेबर्स में पीस, अफ़गानिस्तान में पीस जो है वो पाकिस्तान के अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई पाकिस्तान इज़ प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन अफ़गान पीस प्रोसेस. If we talk about the second point, then we get to know that पाकिस्तान जो है is already in the phase of having overpopulation. अब हम मतलब पाकिस्तान में already overpopulation है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, अर्बनाइजेशन है, डिफरेंट तरह की डिजीज़ हैं, फ्लड्स हैं, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रही हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को अकोमोडेट नहीं कर सकता। तो उसके अलावा जो हैं वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान को ट्रेड बेटर करनी है अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। और अगर इफ़ वी टॉक अबाउट द रीजन, मतलब अगर हम रीजन की बात करें तो सेंट्रल एशियन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के वेस्ट में जो है वो हमारे पास अफ़गानिस्तान है, सपोज़ दिस इज़ पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान। तो पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाने के लिए अफ़गानिस्तान का रूट लेना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो पाकिस्तान का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ रूट भी बहाल नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स को भी जो है वो अवॉइड कर रहा है। पाकिस्तान को एक टोटली जो है वो बैलेंस को स्ट्राइक करना पड़ा है दो मेजर साइड्स के लिए। अब एज़ वी ऑल नाउ दैट US एंड चाइना being the two greatest सुपर पावर ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इन लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल पेश करने पड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों की आपस में जो है, पाकिस्तान अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टोटली जो है वो चाइना के साथ है, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो टोटली USA की साइड पे है। पाकिस्तान अब एक न्यूट्रल गेम खेल रहा है।
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को दोनों फ़ायदा है। स्टेट कभी भी एक दूसरे की एनिमीज़ नहीं होती हैं, ना कभी भी स्टेट एक दूसरे की फ्रेंड्स होती हैं। स्टेट हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ये एक स्टेट की पॉलिसी होती है। फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि अपने पीपल की वेलबींग को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही फ़ॉरेन पॉलिसी का पर्पज़ होता है। तो बेसिकली फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई भी अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो लाइक चाइना जो है वो बेसिकली इम्पोर्टर है, बिगेस्ट इम्पोर्टर है पाकिस्तान का, और यूएसए जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है पाकिस्तान का। तो हम किसी भी एक साइड पे मतलब ना हम अपनी इंपोर्ट को बंद कर सकते हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट को बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो है मतलब हमारा सी पैक है, अगर हम मतलब चाइना से दुश्मनी ले लेते हैं, हमारा सी पैक है, हर तरह की मतलब चीज़ें हैं, और हमारी मतलब मेजर इकोनॉमी जो है वो उस पर डिपेंड कर रही है अब चाइना पे। अगर हम अपने यूएसए की बात करते हैं तो आईएमएफ हमें मतलब लोन वगैरह नहीं देगा, जो हमारे मेजर जिससे हमारा मुल्क आजकल चल रहा है, जिस तरह के हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, हमारा जीडीपी जो है वो यूएसए पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जो हैं वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन इस तरह से नहीं ले सकते कि लाइक वी शुड हैव टू बी विद दैट टाइप ऑफ ब्लॉक, या वी शुड गो विद द चाइना ब्लॉक। तो कोई भी इसी क्योंकि हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रोमोट करना ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं लाइक यहाँ पर हम बात करते हैं जस्ट लाइक ये है प्रेसलर अमेंडमेंट। जब यूएसए ने वॉर ऑन टेरर ख़त्म हुई, जब यूएसए का पाकिस्तान से इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया, यूएसए और पाकिस्तान के इंटरेस्ट, यूएसए को पाकिस्तान में कुछ भी नज़र नहीं आया, तो यूएसए ने प्रेसलर अमेंडमेंट के थ्रू उसने क्या किया कि सारी इकोनॉमिक मिलिट्री असिस्टेंट जो पाकिस्तान को वो दे रहा था, उसने उसको बैन कर दिया कि अब पाकिस्तान के पास जो है वो कोई भी इस चीज़ की, पाकिस्तान को इस एड की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान को हम सिर्फ एड तभी देंगे जो एनुअल बेसिस पे हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू साइन की जाएंगी। उसके बाद अगर हम कासा 1000 की बात करते हैं तो कासा 1000 जो है वो बेसिकली बेनिफिशियल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? पानी से आएगी। पानी पाकिस्तान के पास नहीं है, तो ये बेसिकली कह लें कि ये उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से ये पाकिस्तान में आएगी। अब पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का एक और जो है वो पॉइंट हमें देखने में आ रहा है, पिवट टू अफ्रीका पॉलिसी के। पाकिस्तान जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं ये मतलब मोर रिसोर्सफुल हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं इनकी। पाकिस्तान ने इन्हीं फर्टाइल लैंड्स पे मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान ने 700 ट्रैक्टर्स जो हैं वो अफ्रीका को एक्सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो एक फर्टाइल और मोर रिसोर्सफुल, काफ़ी ज़्यादा अमीर कंट्रीज़ हैं। अब पाकिस्तान जो है वो मतलब OIC कंट्रीज़ को भी एंगेज कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है FTA चाइना के साथ, और 250 प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना में ऑलमोस्ट पाकिस्तान की ऐसी हैं जो टैरिफ्स के अलग हैं, मतलब टैरिफ्स के बगैर हैं। पाकिस्तान के जो एंगेजमेंट रिलेशन है रशिया के साथ, फ्रॉम एस्ट्रेंजमेंट टू एंगेजमेंट आर नो इवॉल्विंग। मतलब पहले पाकिस्तान की दुश्मनी थी रशिया के साथ क्योंकि पाकिस्तान यूएसए की ब्लॉक के साइड पे था, वही के पहले पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स करता था। 2008 से पहले पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिक्स थी वो पिवट करी थी ब्लॉक पॉलिटिक्स के ऊपर, एंड नाउ पाकिस्तान इज़ अवॉइडिंग दैट ब्लॉक पॉलिसी, सो पाकिस्तान इज़ हैविंग बेटर रिलेशनशिप विद रशिया टू। Apart from the emotional perspective, Pakistan should have to build the bridge for the friendship, for the trade relations with the India too, because India is now not an evolving country. India is a totally developed country now. इंडिया का जो अब मुकाबला है वो टोटली सुपर पावर के साथ है, उसका मुकाबला पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमें इमोशनल पर्सपेक्टिव को साइड पे रख के इंडिया के साथ जो है वो इस चीज़ को मतलब हमें जो अपने रिलेशंस हैं उनको एक गिव अवे देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो हार्ड पावर को नेगलेक्ट करके सॉफ्ट पावर को प्रमोट करें, और सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने से ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो this is all about shortest review of foreign policy of Pakistan. Hope you will like it. Thank you so much. Allah Hafiz.